खबरें। आज मुतालिबात के हक में लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च सुबह 9 बजे सर्विसेज अस्पताल से GR1 तक किया जाएगा। सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा लेकर यंग डॉक्टर्स लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च सुबह 9 बजे सर्विसेज अस्पताल से GR1 तक किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स आज मुतालबात के हक में लॉन्ग मार्च करेंगे, जबकि यंग डॉक्टर्स का मुतालबा है कि सर्विसेज स्ट्रक्चर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को मेरिट पर मबनी किया जाए, शोबा सेहत की नाकामी पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को हटाया जाए। लॉन्ग मार्च सुबह 9 बजे सर्विसेज अस्पताल से GR1 तक किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स आज मुतालबात के हक में लॉन्ग मार्च करेंगे। यंग डॉक्टर्स अपने मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज हैं और अब एहतजाजी हिकमत अमली के मुताबिक यंग डॉक्टर्स की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। लॉन्ग मार्च सुबह 9 बजे सर्विसेज अस्पताल से GR1 तक किया जाएगा। सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और इसके साथ साथ सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को मेरिट पर मबनी किया जाए, यंग डॉक्टर्स के ये मुतालिबात हैं। और साथ ही साथ यंग डॉक्टर की जानिब से ये भी मुतालिबा किया जा रहा है कि शोबा सेहत की नाकामी पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को हटाया जाए। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, यंग डॉक्टर्स आज मुतालबात के हक में लॉन्ग मार्च करेंगे, क्या मुतालबात हैं? जी, YDF पंजाब की जानिब से जो है वो अपने मुतालबात के हक में आज लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला गुज़श्ता रोज शुरू हो गया था, जब तमाम सूबे भर के शहरों से जो है वो यंग डॉक्टर जो हैं वो लाहौर की जानिब में रवाना हो गए थे, जो कि मुख्तलिफ टुकड़ियों की शक्ल में जो है वो लाहौर पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो वो तमाम यंग डॉक्टर्स जो है वो सर्विसेज अस्पताल जमा होंगे, जहाँ से ईवान वज़ीर आला तक जो है वो GR1 तक जो है वो एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। ये लॉन्ग मार्च होगा और वो इख्तितामी पॉइंट होगा जहाँ पे मतवक़्क़ी धरना दिया जाएगा। YDF पंजाब का ये मुतालबा है कि सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद किया जाए और जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है उसे वो मुस्तरद करते हैं, क्योंकि वो मेरिट बेस नहीं है। इसके साथ साथ महकमा सेहत में नाकामी पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नजम अहमद शाह को हटाने का मुतालबा भी YDF की। अच्छा जाहिद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आए रोज के एहतजाज के बाद अब नौबत आई है लॉन्ग मार्च की, तो आया इनके मुतालिबात इतने बड़े हैं कि एहतजाज की नहीं सुनी गई, लॉन्ग मार्च की सूरत हाल की जानिब भी आए, क्यों इनके जो है मुतालिबात उन पर नजरसानी नहीं की जा रही? जी, इस हवाले से जो YDA ने पहली कॉल दी थी वो 26 जुलाई की थी, लेकिन लाहौर में जो अरफा क्रीम टावर के करीब दहशतगर्दी का एक सानहा रूनमा हुआ, तो उसके बाद जो है वो YDA की जानिब से इसको 1 अगस्त पे पोस्टपोन किया गया था। इससे कबल भी और इस अरसे के दौरान भी जब इसको मुलतवी किया गया 1 अगस्त तक, तो जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती इकदाम के पेश नजर सर्च ऑपरेशन, दौरान सर्च ऑपरेशन मशकूक अफराद के कवायफ की चेकिंग की गई है। 5 अफराद को मजीद पूछगछ के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मजीद जानेंगे वकास अहमद से। वकास बताएगा किन किन इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया है पुलिस की जानिब से? ये ना ये सिक्योरिटी खदशात के बाहर सर्च ऑपरेशन किया गया था। गार्डन टाउन और मॉडल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में, इकबाल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया था। मकसद ये था कि जो हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए गए, जो सिक्योरिटी खदशात हैं उसके पेश नज़र। इस दौरान 5 अफराद, जिन 3 को गार्डन टाउन जबकि 2 को इकबाल टाउन के इलाके से हिरासत में लेकर मजीद पूछगिछ के लिए थाने मुंतकिल किया गया है। जी, 5 अफराद को मजीद पूछगछ के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। अभी आपको खबर देंगे, हरबंसपुरा का इलाका है अर्बन विला और सिली टाउन, जहां पर रिहायशियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इलाके में सीवरेज के पानी के बायस चलना भी मुहाल हो गया है। इलाका मकीनों की जानिब से ये शिकवा किया गया है और इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि शिकायत के बावजूद उनका मसला हल नहीं किया जा रहा, जिससे वो तंग आकर अब एहतजाज का रास्ता उन्होंने अपनाया है। अर्बन विलास और सली टाउन के रिहायशियों सरापा एहतजाज हैं और इलाके में सीवरेज के पानी के बायस चलना फिरना भी माहौल हो गया है और शिकायत के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, इलाका मकीनों का ये कहना है। हरबंसपुरा रोड, अर्बन विलास और सली टाउन के रिहायशी सरापा एहतजाज है। मजीद जानेंगे जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा रिहायशियों के क्या मुतालबात हैं, क्या क्यों एहतजाज किया जा रहा है?
जी, हरबंसपुरा रोड पर गंदा पानी जो है गंदे नाले का पानी वहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से वहाँ से लीक हो रहा है और पूरे इलाके में बहुत तेज़ी से ये फैल चुका है, जिसकी वजह से जो यहाँ के मकीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। टायर जला के उन्होंने एहतजाज किया है और गंदे पानी से उनका कहना है कि उनको निजात दिलाई जाए। यहाँ इलाके में मच्छर अभी फैल रहे हैं। ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बताएं कि यहाँ पे एक तो सली टाउन है, एक अर्बन विलास है और यहाँ पे मच्छरों की क्या सूरत हाल है गंदे पानी की वजह से? गंदा पानी इतना ज़्यादा है कि आप देखें, एक तालाब, इतना बड़ा तालाब बन गया है। मैं कहता हूँ कि ये डेंगू कैसे ये ख़त्म करेंगे? इतना बड़ा तालाब, यहाँ से तो मच्छर ख़त्म ही नहीं हो सकता, 6 महीने नहीं ख़त्म हो सकता। साथ साथ आबादियाँ आप देखें, कितनी गुंजान आबादी है चारों तरफ, और लेकिन वो तालाब इतना बड़ा है, इतना बड़ा, उसमें आप 3-3, 4-4 यहाँ ये हम भी देख रहे हैं सारा पानी भरा हुआ है, तो निकलने के लिए बहुत दुश्वारी होगी। तो आपने कहाँ शिकायत की इसकी? वासा वालों को कई बार कहा है, वो कहते हैं जी सड़क बन रही है, बन जाएगी। तो फिर अब सवाल ये है कि सड़क 2 महीने में बनेगी, 2 महीने हम अजाब में पड़े रहेंगे? ये कौन सी बात हुई भला? हम इल्तिजा करते हैं, हम अपील करते हैं खादमे आला से कि आप खुदा के लिए हमारा ये मसला हल करवाएं। और उसके साथ वो जो है चेयरमैन इसका वासा का मिस्टर चौधरी शहबाज साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये सारे मुस्लिम लीगी हैं, इन्होंने नवाज शरीफ को वोट दिए हुए हैं, सदा किस चीज़ की दी जा रही है? सजा किस चीज़ की दी जा रही है? सीवरेज का गंदा पानी जो है पूरे इलाके में फैला हुआ है, इसके खिलाफ शहरी एहतजाज कर रहे हैं और लोगों से हम बात करेंगे। ये बताएं कि ये गंदा पानी जो है, इसकी वजह से जीना दोभर हुआ है लोगों का, क्या कहेंगे? इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए और ताकि जो है ना इसका जो पानी जो है ना गंदा ख़त्म किया जाए। इसकी वजह से रोज़ाना यहाँ पे बाइकें गिरती हैं, लेडीज़ जाती हुई वो गिरती हैं। नमाज़ पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है, यहाँ से गुजरते हैं पानी की छींटें पड़ती हैं, नमाज़ नहीं हम पढ़ सकते। इधर पीछे इतना पानी इकट्ठा हुआ है, 7 आबादी है, वहाँ पे इतना मच्छर है, डेंगू फैल रहा है कि हमारे घर में टीमें आती हैं डेंगू वाली, हम उनको कहते हैं जी हमारे घर से आप डेंगू ख़त्म कर रहे हैं, पहले ये 7 प्लॉट से तो ख़त्म करें डेंगू, इतना जो यहाँ पे पैदा हो रहा है डेंगू। और बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जी, आपने सुना हरबंसपुरा का जो रोड है वहाँ पे सली टाउन और अर्बन जो विलाज हैं समेत दीगर जो यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं वो इस गंदे पानी की वजह से परेशान है। इनका कहना है कि जो गंदा नाला गुजर रहा है उसके आगे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज की वजह से तमाम जो गंदे नाले का पानी। जमालुद्दीन जमाली आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे N120 में ज़िमनी इलेक्शन के दंगल का बिगल बज गया। सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवार लेकर इंतखाबी अखाड़े में उतर आई हैं। हिकमत अमली क्या होगी बता रहे हैं कज़ाफी भट्ट। N120 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए सियासी जमातें मैदान में उतर चुकी हैं। नून लीग वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के नाम का ऐलान कर चुकी है और उनकी इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो गई है। नून लीग की रहनुमाओं का कहना है कि इस हलके से शहबाज शरीफ को जितवा कर नया वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये 120 लाहौर है, मॉडल टाउन लाहौर नहीं है, गुलबर्ग लाहौर नहीं है। लाहौर ये 120 का जो एरिया ये लाहौर है, ये रवायतों वाले लोग हैं, इनको तो ना कोई ताकतवर इनको इम्प्रेस कर सका है, ना कोई पैसे वाला इनको इम्प्रेस कर सका है। ये गयूर अवाम है, 120 की गयूर अवाम। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो शेर के साथ थे और शेर के साथ रहे। गुज़श्ता इंतखाबात में हुक्मरान जमात को टफ टाइम देने वाली PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मुकाबले पर हैं। उनका कहना है कि इस मर्तबा हुक्मरान जमात की धांधली नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हलके को एक दिन नहीं छोड़ा और हमने मुसलसल वहाँ काम किया है। इस वक्त हमारी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है वहाँ और हम उम्मीद रखते हैं कि अगली इलेक्शन हम जरूर जीतें। लाहौर कभी पीपल्स पार्टी का भी गढ़ तस्वुर किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ पीपल्स पार्टी लाहौर से आउट हो गई। लेकिन अब दोबारा पीपल्स पार्टी लाहौर में अपने खोए हुए मकाम की तलाश में है। N120 के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान पीपल्स पार्टी ने भी खाली नहीं छोड़ा। हमारा भी लाहौर शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा लाहौर से पहले बारीक सरीत से कामयाब होती रही है। अब इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू हो गया, अब दोबारा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से बारीक सरीत से कामयाब होगी। मैदान तो जमात इस्लामी और JUI फजलुर रहमान ने भी खाली नहीं छोड़ा। JUI अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान कर चुकी है। जमात इस्लामी ने हुक्मरान जमात को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार लाने की तजवीज़ दी है। और ये बाई हुक बाई क्रुक जो है कोशिश करते हैं कि सीटें जीतें और हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी किसी खुशफहमी में किसी को मुब्तला नहीं होना चाहिए। ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे
इसलिए अगर मुतफिका कोई उम्मीदवार होगा तो मुकाबला बड़ा शानदार होगा। N120 का नतीजा खा कुछ भी हो, लेकिन सियासी जमातों के दरमियान यहाँ मुकाबले की सख्त फजा देखने को मिलेगी। क़ज़ाफ़ी बट, लाहौर। N120 में ज़मीनी इलेक्शन की तैयारियां शुरू, सरकारी और हुकूमती मशीनरी हरकत में आ गई। महकमा खजाना पंजाब ने तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए 25 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद N120 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयारियां अरूज पर हैं, जिसके लिए सियासी बैठक का सिलसिला और घर घर जाने की इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब N120 में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को रुकन कौमी असम्बली की नशिस्त में कामयाब कराने के लिए सियासी और हुकूमती मशीनरी हरकत में आ चुकी है। हुकूमत पंजाब रवा माली साल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हल्का N120 में 1 अरब 13 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स खर्च कर रही है। दूसरी जानिब इस सिलसिले में महकमा खजाना पंजाब ने हल्के में जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए 25 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स भी जारी कर दिए हैं, ताकि मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके वोट बैंक हासिल किया जा सके। N120 में 1 अरब से जायद का बजट खेल, सेहत, सीवरेज, सड़कों और गलियों की पुख्तगी पर खर्च किया जाएगा। दूसरी जानिब N120 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से PTI उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी मुहिम तेज कर दी है। यास्मीन राशिद का कहना है कि N120 का तरक्याती बजट जाती उम्रा पर खर्च कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान यूनस। आओ दुनिया को दिखा दें कि पैसे और जुनून की जंग में नौजवानों का जुनून एक नया पाकिस्तान बनाएगा। N120 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुहिम तेज कर दी। हल्के के दौरों के साथ शादमान ऑफिस में इलेक्शन मीडिया स्ट्रेटजी इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन मुहिम के हवाले से मुशावरत की गई और रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इजलास में तय किया गया कि पनामा मदरजात और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली को N120 की मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। यास्मीन राशिद का कहना था कि वोटर लालच नहीं प्यार मांगते हैं, जो नून लीग के पास नहीं। इन्होंने पैसे चलाच के अपने ड्रामे करके लोगों के घर एक एक छोटी छोटी नौकरी दे के इन्होंने लोगों को इतना मजबूर कर डाला उस इलाके का कि लोग बेचारे उनके सामने बात करने को सामने खुल के आने को उनको मुश्किल लगता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जाती दौरों पर करोड़ों रुपए खर्च करने वालों ने अपने हल्के की महरूमियां दूर ना की। N120 का सारा बजट जाती उम्रा पर लगाया गया। हल्का आपका 120 रहते आप रायविंड है मैं तो अपने हल्के के लोगों को कहूँगी इधर से निकलो घरों से और जाके रायविंड की तरक्की देखाओ और फिर अपने साथ मुकाबला कर लो। यास्मीन राशिद का कहना था कि नून लीग ने N120 में तरक्याती काम शुरू करके प्री पोल रिगिंग शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ 52,000 वोट लिए, अब 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करेंगी। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा इमरान यूनस, CD42। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक ने कहा है कि N120 मियां नवाज शरीफ का आबाई हल्का है, मुखालफिन को वाज़े मार्जिन के साथ शिकस्त देंगे। परवेज मलिक की ज़ेर सदारत N120 में इंतखाबात के हवाले से नसीराबाद में इजलास हुआ। MNA महर इश्तियाक अहमद, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, MPA मियां महबूब अहमद, माजिद ज़हूर, लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने शिरकत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए नून लीगी कारकुनान ने अड्डा प्लॉट से जाती उम्रा तक रैली निकाली। अड्डा प्लॉट में लीगी कारकुनान की जानिब से निकाली जाने वाली रैली में जयालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। कारकुनान का कहना था कि नवाज शरीफ आज भी उनके वज़ीर-ए-आज़म हैं और हमेशा रहेंगे। हल्का N120 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन और मियां नवाज शरीफ से जारी यकजहती के सिलसिले में कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। शादी हॉल में नून लीगी क़यादत की जानिब से नवाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती और N120 में इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। नून लीग लाहौर के सदर परवेज मलिक, स्पीकर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर मियां तारिक, हाफिज नौमान, चौधरी अख्तर रसूल और डॉक्टर अली सरदार ने शिरकत की। परवेज मलिक ने शुरका से खिताब करते हुए पाकिस्तान में अपनी क़यादत की तफसीलात बताते हुए कहा कि उनके लीडर के साथ साजिश की गई है। तो मुझे यकीन है, कभी यकीन है कि अल्लाह ने चाहा तो मामला जो है बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। आपका तो खास आज के हमारे मद्दे मुकाबल का खास मुकाबला है। डिप्टी मेयर मियां तारिक ने कहा कि बात अब ईवानों से निकलकर मैदानों में आ गई है, जिसका मुस्लिम लीग नून भरपूर जवाब देगी। जो हमें खिलाफत का दर्द देता है, इसका गलत मतलब ना समझा जाए। पाकिस्तान में ये खेल कितनी देर तक खेला जाता रहेगा? ये ना हो कि ये आवाम
मजबूर हो जाए और तुर्की वाला सिस्टम यहाँ पर भी दोहरा दिया जाए। N120 में इलेक्शन के लिए नून लीगी कारकुनों को भरपूर कैंपेन चलाने की हिदायत भी दी गई। कैमरामैन एहसन अली के साथ उस्मान खान, सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। लाहौर में मियार तालीम तनज़्ज़ुली का शिकार, पंजाब भर की रैंकिंग में लाहौर 34वें नंबर पर आ गया। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर सुमेर अहमद सैयद का कहना है कि जो अफसरान काम नहीं कर रहे उनके लिए लाहौर में कोई जगह नहीं। लाहौर में तालीमी मयार के बुलंदो बाला दावे सिर्फ दावे ही रह गए। डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर वाइज रैंकिंग रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। लाहौर 36 में से 34वें नंबर पर आया। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर सुमेर अहमद सैयद ने डिस्ट्रिक्ट रिव्यू कमेटी बुला ली। CEO एजुकेशन अथॉरिटी शहजाद अहमद खान का कहना है कि इस कोताही को जल्द दूर किया जाएगा। कच्ची क्लास की स्टूडेंट्स एनरोलमेंट को बेहतर बनाना है और एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट, ये दोनों अचीवेबल है इंशाल्लाह। और आई एम डेड श्योर कि ये नेक्स्ट क्वार्टर में ऐसा नहीं होगा, वी विल डेफिनेटली इम्प्रूव। मयार तालीम के लिए 13 इंडिकेटर रखे गए, जिसमें लाहौर सिर्फ फंक्शन ऑफ फैसिलिटीज में दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा बच्चों के स्कूल ना छोड़कर जाने पर लाहौर का नंबर पहला है। बाकी 10 इंडिकेटर्स में लिटरेसी टेस्ट मैथ में लाहौर का 24वां नंबर है और खतरनाक बिल्डिंग्स में लाहौर का 28वां नंबर है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सिर्फ बिल्डिंग्स के अलावा तमाम इंडिकेटर्स में नाकिस कारकर्दगी को सुस्ती और कामचोरी करार देते हुए अल्टीमेटम दे दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जिस अफसर ने काम नहीं करना उसके लिए लाहौर में कोई जगह नहीं है। इस क्वार्टर में सख्त वार्निंग दे दी गई है कि जी आप अगर जो इम्प्रूव नहीं करेगा उसकी लाहौर में कोई जगह नहीं है। डीसी ने सरकारी स्कूल्स की वो इमारतें जो खतरनाक करार दी गई हैं, इनको गिराकर नई बिल्डिंग्स बनाने की हिदायत की है। इन्होंने कहा कि जब तक नई इमारतें तामीर नहीं होती उस वक्त तक किराए की इमारतों में तदरीसी अमल जारी रखा जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आसिफ जाफरी, सिटी 42। सिविल एविएशन इंतजामिया की जानिब से एविएशन कवानीन पर मबनी तफसीली मुजवज़ा बिल बराए साल 2017 तैयार कर लिया गया। मुजवज़ा बिल की कॉपी और दीगर तफसीलात सिटी 42 ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक महकमे सिविल एविएशन का मुजवज़ा बिल 27 सफ़हात और 51 नुकात पर मुश्तमिल है। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ अस्पताल बेदिया रोड फाल होने के बाद ताहाल सिर्फ गानी सर्विसेज तक महदूद है। अस्पताल का ठेका इंडस हॉस्पिटल को दे दिए जाने के बाद सिर्फ जच्चा बच्चा की तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ अस्पताल बेदिया रोड को 2015 में 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल को चलाने के लिए ठेका इंडस अस्पताल कराची को दे दिया गया। गुज़श्ता 1.5 बरस से तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में सिर्फ जच्चा बच्चा को तिब्बी सहूलतें मुयसर हैं। हामला खवातीन को जचकी के लिए अस्पताल में दाखिल किया जाता है और नौमौलूद बच्चों समेत 11 बरस उम्र तक के बच्चों को इलाज की सहूलत मुयसर है। शहबाज शरीफ अस्पताल में शोबा हादसात मौजूद नहीं और किसी भी नागहानी सूरत हाल में फौरी तिब्बी इमदाद देने के लिए भी अस्पताल में कोई सहूलत मौजूद नहीं है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ अस्पताल को चलाने के लिए सालाना 20 करोड़ रुपए से जायद फंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फराहम करती है और सूबाई हुकूमत भी खतीर रकम इंडस इंतजामिया को दे रही है। उधर शेख ज़ैद अस्पताल में 11वें रोज भी अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतजाज किया गया। चेयरमैन अस्पताल डॉक्टर फरीद अहमद खान के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। रमल दिलदार की रिपोर्ट में देखिए। अलाइड हस्पताल ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर नायब सदर करीमुद्दीन पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ शेख ज़ैद अस्पताल में हड़ताल की गई। एहतजाज की वजह से 11वें रोज भी मरीज दरबदर रहे।
अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर दीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें चेयरमैन फरीद अहमद खान को भी शामिल किया गया, लेकिन मुतालबात तस्लीम नहीं किए। जो हमारा फरीक है वही कमेटी के मेंबर है, तो ये जानिबदार नहीं हो सकती। आप सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि वो सेक्रेटरी लेवल पे कोई भी कमेटी बना दें, बेशक वो यक रुकनी कमेटी ही रह जाए, ये डिप्टी सेक्रेटरी साहबा ही रह जाएं। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं, इनके साथ अपना केस पेश करने को तैयार हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मुलाजमीन की लड़ाई में नुकसान मरीजों का हो रहा है। डॉक्टर फरीद अहमद खान ने तनाज़े से बिला ताल्लुकी का इजहार किया। एलाइड अस्पताल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ रमल इल्लार, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि फूड अथॉरिटी ने डब्बे में दूध पैक करने वाली कंपनियों का रुख कर लिया। ठीक हो जाए वरना कार्रवाई की जाएगी, रिपोर्ट कर रही हैं फिजा इमरान। मुजरे सेहत खुला दूध बेचने वालों के बाद अब बारी है मुजरे सेहत डब्बा पैक दूध बेचने वालों की। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों को जहर पिलाने वालों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। हुकाम ने दूध पैक करने वाली कंपनियों को हिदायत की है कि वो 8 अगस्त तक अपनी इस्लाह कर लें। फूड अथॉरिटी का एक नुमाइंदा बुलाएं जो इन्हें कवायद ज़वाबित से आगाही दे। 8 अगस्त के बाद फूड अथॉरिटी मुख्तलिफ दुकानों से दूध के सैंपल लेगी, जिन्हें आलमी मियार की 2 से 3 लेबोरेटरीज में चेक कराया जाएगा। सैंपल लेते वक्त मुतल्लिका कंपनी और कंज्यूमर्स फॉर्म के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। सैंपल्स की रिपोर्ट फूड अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। मियार पर पूरा ना उतरने वाली कंपनियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के हमरा फिजा इमरान, सिटी 42। पाबंदी के बावजूद लाहौर के पोश इलाके जोहर टाउन में भैंसों का बाड़ा, इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। जोहर टाउन के रहायशी इलाका एम ब्लॉक में पाबंदी के बावजूद भैंसों के डेरे इलम होने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। भैंसों की वजह से इलाका गंदगी की अमाजगा बन गया। रिहायशी इलाकों में भैंसों के फुजले की वजह से सीवरेज सिस्टम का निजाम भी मुतासिर होता है, इसलिए इन एरियाज में भैंसों के बाड़ों पर पाबंदी आयद है। अहले इलाका का कहना है कि मवेशियों की मौजूदगी से सीवरेज लाइन्स बंद रहती हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार मवेशियों के इन्हला के लिए तहरीरी दरख्वास्तें भी दी, लेकिन बाअसर मवेशी माफिया के सामने इंतजामिया बेबस नजर आती है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ उस्मान खान, सिटी 42। ज़राफ़ा और सूजी के बाद चिड़ियाघर को एक और नुकसान, अफ्रीकन नस्ल का शेर डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से हलाक हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए। चिड़ियाघर के पिंजरे रफ्ता रफ्ता वीरान हो रहे हैं, जिससे जू इंतजामिया की कारकर्दगी पर भी सवाल पैदा हो गए हैं। ज़राफ़े की हलाकत हुई तो इंतजामिया इसका मुतबादल अभी तक लाने में कामयाब ना हो सकी। फिर सूजी की मौत भी चिड़ियाघर को बेरौनक कर गई। अभी सूजी का गम ताज़ा ही था कि एक और बुरी खबर ने चिड़ियाघर आने वालों को अफसरदा कर दिया है। अफ्रीकन नस्ल का शेर हलाक हो गया। मरने वाले शेर का पोस्टमार्टम होगा ताकि मौत की वजह सामने आ सके। डायरेक्टर जू हसन सुखेरा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हकायक का पता चलेगा। पोस्टमार्टम चल रहा है और आई होप कि हमें आज ही मिल जाएगी रिपोर्ट, तो जैसे रिपोर्ट मिलेगी हम उसको शेयर करेंगे। लाहौर चिड़ियाघर में अफ्रीकन शेरों की मजमूई तादाद 23 थी, जो अब 22 रह गई है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ फिजा इमरान, लाहौर। कुछ बात करेंगे मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की मसरूफियात के हवाले से। यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतजाम के हवाले से इजलास की सदारत की। इस रिपोर्ट में देखिए। टाउन हॉल में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी की तैयारियों पर तलब किए गए इजलास में PSO2 मेयर मियां वहीदुज़्ज़मान ने ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि यौम आज़ादी की तकरीबात का थीम मैं हूँ पाकिस्तान होगा। लाहौर की डेकोर कमेटी में कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल कन्वीनियर, जबकि मेयर लाहौर कन्वीनियर होंगे। कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। हर घर पर झंडा लहराने के लिए दिया जलाओ झंडा लहराओ मुहिम शुरू करने का फैसला भी किया गया। इजलास में डिप्टी मेयर राना एजाज अहमद हफीज, चीफ ऑफिसर MC
MCL महमूद मसूद तमन्ना समेत म्यूनिसिपल ऑफिसर्स और TMOs शरीक थे। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से जनूबी कोरिया के सरमायाकारों के ग्रुप ने भी मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से MPA माजिद ज़हूर की क़यादत में PP 140 के बल्दियाती नुमाइंदों ने भी मुलाकात की। इस मौके पर UC के मसाइल और NA 120 की इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन UC 61 हाजी इसहाक, वाइस चेयरमैन मलिक नसीम, नवीद अनवर, इरफान भट्ट, ख्वाजा नदीम वाई, बाऊ रफीक, इरफान ताज समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर में यौम आज़ादी के सिलसिले में जोश खरोश भी बढ़ना शुरू हो गया। कौमी झंडियों और झंडों से बाजार भर गए। तफसीलात के लिए देखिए जमालुद्दीन जमाली की रिपोर्ट। अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए मुबारक है। 1 अगस्त से आज़ादी का जश्न शुरू हो जाता है, यादें लौट आती हैं। पाकिस्तान को वजूद में आए 70 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हर साल कौम बढ़ चढ़ कर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करती है। बच्चे और बड़े सब झंडे खरीदते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लबों से निकलने के लिए बेकरार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि 14 अगस्त ईद हो और हम इसकी तैयारी कर रहे हों। जीवे 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 पाकिस्तान जीवे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अजीम फिलोसफर इल्लामा इकबाल की फिक्री और अमली जद्दोजहद से बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों को 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान नसीब हुआ। Inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task. इस नेमत पर कौम बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम और इल्लामा इकबाल के ख्वाब को याद करती है और साथ ही मुल्क के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का जिक्र भी होता है। इस मौके पर मुल्क को अजीम तर बनाने के अज़म का इजहार भी किया जाता है। दहशतगर्दी के बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं, जो जिंदा कौमों की निशानी है। आज़ादी पाकिस्तान की तहरीक अपने अंदर लाखों लोगों की खूबसूरत और दर्दनाक दास्तानें समेटे हुए है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले दी गई कुर्बानियों के गवाह हैं। वर्दा रियाज की रिपोर्ट देखिए। खेलने और गुफ्तगू करने में मगन ये बुजुर्ग पाकिस्तान का कीमती असासा हैं, जो आज़ादी से पहले के तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देख चुके हैं। 100 साला नसीर हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं। 110 साला बाबा हाजी रफीक जो अपनी तीसरी नस्ल को भी पाल रहे हैं, इनका कहना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ही थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से एक अलग टुकड़ा है, हम अपना अलग वतन बनाएंगे, और उन्होंने ये कर भी दिखाया। नारू लाल दा ते मोहम्मद अली जिन्ना दा ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੈਸੇ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ये है 90 साला मुनीर हुसैन शाह, जो गुरदासपुर से हिजरत करके लाहौर आए तो अपने घर वालों से बिछड़ गए। कहते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने खून की कुर्बानियाँ दी हैं। हम यानी एक ही किस्म के, हमारे पास खाने के लिए आटा भी नहीं था, सिर्फ हम खाबले अपनी जानें लेकर आए थे। रहमत अली का कहना है कि पाकिस्तान एक गल्ला है जिससे लोगों ने माल निकाल कर हमेशा ही खाया, फिर भी ये गल्ला कभी खाली नहीं हुआ। पाकिस्तान हर मुल्क नालों अमीर है, क्यों कि जेड़ा भी आउंदा गल्ले ते गल्ले नूं खा रहा, गल्ला मुक नहीं रहा। आज़ादी से पहले की तारीख किताबों में तो महफूज है, लेकिन ये बुजुर्ग शायद तारीख के बारे में इन किताबों से ज्यादा इल्म रखते हैं। इस चमन के फूलों पर रंगवा
पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले के ये बुजुर्ग जिन्होंने तहरीक आज़ादी का दौर ना सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी। अगर हम इन बुजुर्गों की बातों पर अमल करें तो आज भी पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो सकता है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ वर्दा रियाज, सिटी 42। तहरीक पाकिस्तान में यूँ तो लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस असीम तहरीक को अपनी आंखों से देखने वाले और इसमें शरीक होने वाले आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तहरीक पाकिस्तान कैसी थी और पाकिस्तान कैसे बना, रिपोर्ट कर रही हैं अफीफा नसरुल्लाह। तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के लिए कोशिश करने वाले और इसके लिए कुर्बानियां देने वाले तो अब हम में नहीं, लेकिन वो लोग जो इन कुर्बानियों के चश्मदीद गवाह हैं वो आज भी माजी के झरोकों से इस तहरीक की यादें ताज़ा करते नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक पाकिस्तान के अहम कारकुन और नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर रफ़ीक अहमद। आइए हम उनसे जानते हैं नज़रिया पाकिस्तान के बारे में और कुछ उस वक्त के बारे में जब ये पाकिस्तान तश्कील दिया गया। जी सर, बताइएगा वो वक्त कैसा था और कब से आप सियासत में या आपने काम किया? इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट का मैं तालिब इल्म था और जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ मैं उस ज़माने में उसी स्कूल में 9वीं का तालिब इल्म था, 9th क्लास का। 1939 में लाहौर के अखबारों में यह खबर शाया हुई कि लाहौर के अंदर एक बहुत बड़े मुसलमान लीडर आ रहे हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, और मुस्लिम लीग का जहाँ अजलास होगा। तो पता चला कि बहुत बड़े लीडर लाहौर में आ रहे हैं और एक जमात है मुस्लिम लीग, उसका जलसा है और वो डेलीगेट्स जो हैं सारे इंडिया से मुसलमान जो हैं वो आए हुए हैं और उन्होंने ख़ैमे लगाए हुए हैं छोटे मोटे मिंटो पार्क में, जहाँ गोया के छोटे ख़ैमे हैं, मीटिंग भी अटेंड करेंगे और खाना पीना जो था चल रहा। यूँ तो वक्त गुजरने के साथ साथ बुढ़ापे और बीमारी ने डॉक्टर रफ़ीक अहमद को जिस्मानी तौर पर कमजोर कर डाला है, मगर मोहम्मद अली जिन्नाह, यौम पाकिस्तान और इस तहरीक से जुड़ी यादें आज भी इनके सीने में जिंदा और जावेद है। कैमरामैन वसीम नसार और रिजवान मलिक के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर अपनी फैमिली के हमरा 8 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच के मेडिसिन की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए LGCU के ऑफिशियल से मुलाकात करेंगे। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर अपनी फैमिली के हमरा 8 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां सुहेल ने ख्वाजा इमरान नज़ीर को एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। ख्वाजा इमरान नज़ीर की हमरा उनकी बेगम, बेटा कामरान और बेटी आयमा भी मौजूद हैं। नून जो है वो अदालतों के एहतराम पर बिलीव करती है और मैं बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि ये नहीं कहूँगा कि हमें वो फ़ैसला कबूल नहीं है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने वो फ़ैसला जो है वो कबूल किया है। लेकिन आप ये देखें कि जो इशू था पनामा लीक्स का, अरबों की करप्शन की बात की गई और फिर आके क्या हुआ कि ना पनामा में कुछ निकला ना कोई करप्शन निकली, एक मामूली से अकामे वाली बात के ऊपर। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नौमौलूद बच्चों को हेपेटाइटिस जैसे मूसी मरज से बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन का इफ्तिताह PC होटल में किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। PC होटल में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम EPI और IRMNCH प्रोग्राम के इश्तराक से नौमौलूद बच्चों को पैदाइश के फौरी बाद हेपेटाइटिस B के हिफाजती टीके लगाने का आगाज किया गया। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी अली जान खान, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम से डॉक्टर जाहिदा, डॉक्टर शकील, डॉक्टर मजहर, डॉक्टर मुश्ताक राना, डॉक्टर शहनाज और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर जाहिदा का कहना था कि इदाद शुमार के मुताबिक महकमा सेहत ने 5 लाख वैक्सीन हासिल की हैं, जिससे बच्चे मुस्तफीद होंगे। इनका कहना था कि उम्मीद करते हैं कि नौमौलूद बच्चों की तादाद में इजाफा होते ही महकमा सेहत मजीद वैक्सीन के अखराजात भी उठाएगा। IRMNCH जो है हमारा एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म है कि जहाँ जहाँ डिलीवरीज हो रही हैं वहाँ उनको इंश्योर करना, उनके रिकॉर्ड में डालना और फिर वो फीडबैक ये IRMNCH, EPI और हम मिलके उसको कर रहे होंगे। ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि वजीर आला की हिदायत पर महकमा सेहत हेपेटाइटिस पर काबू पाने के लिए कोशा है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह डिपार्टमेंट ने, वजीर आला ने, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने, पुलिस के लोगों ने, डिप्टी कमिश्नर्स ने, सी और आप सब ने जिस तरह मेहनत की, आज आप मशरक़ी पंजाब से आगे निकल चुके हैं और हर रोज़ आपका IP कवरेज का बेहतर हो रहा है और आने वाले सालों में इंशाल्लाह आपकी कवरेज दुनिया के किसी भी मुल्क के बराबर होगी और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। पैदाइश के बाद 24 घंटों में बच्चे को हेपेटाइटिस के हिफाजती इंजेक्शन लगाने से इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42,
आईजी पंजाब ने लाहौर में मॉडल पुलिस स्टेशन थाना डिफेंसिया का दौरा किया। उनका कहना था कि जल्द ये इकदाम पूरे पंजाब की सतह तक लेकर जाएंगे। अली साही की रिपोर्ट। आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने मॉडल पुलिस स्टेशन डिफेंसिया का दौरा किया। सीसीपीओ अमीन वेंस, डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ और एसपी कैंट राना ताहिर ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर आईजी ने फ्रंट डेस्क के एहलकारों की बैरिक्स और गेम रूम का दौरा किया। उन्होंने रिकॉर्ड चेक करने के साथ साथ अमले को साइलिन से प्यार से पेश आने की हिदायत भी की। लाहौर की हद तक तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये तमाम जितने भी फ्रंट डेस्क लाहौर की थानों में काम कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि किसी को सही तरीके से अटेंड नहीं किया गया। जो बेसिक मकसद था कि जो हमारा मिसबिहेवियर या लोगों को अटेंड नहीं किया जाता था, इंतज़ार कराया जाता था, वो शिकायत अब दूर हो गई है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो आगे पुलिसिंग है उसका जो आगे मुस्तकबिल है, वे फॉरवर्ड, वो यही है। लाहौर पुलिस के नए यूनिफॉर्म के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर नजरसानी जारी है। अभी सिर्फ इसको 3 महीने हुए हैं, हमने ये इंट्रोड्यूस की है सिर्फ लाहौर की हद तक। अभी हम बगौर इसका जायज़ा ले रहे हैं, लाहौर पुलिस से भी इनका हम फीडबैक ले रहे हैं और बाकी भी जगहों से लेके, तो जो भी फैसला होगा सोच समझ के करेंगे इस मामले में। आईजी का मजीद कहना था कि थाना कल्चर को तब्दील करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही इस तर्ज के मजीद थाने भी बनाए जाएंगे जिसपे एहलकारों के लिए मुकम्मल सहूलियात होंगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अली साही, सिटी 42। आईजी पुलिस के बाद आईजी रेलवे की तलाश। आईजी रेलवे पुलिस मुनीर अहमद चिश्ती की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल। नया आईजी रेलवे का नाम ताहाल फाइनल नहीं हो सका। शादमान में डकैती की कोशिश नाकाम बनाने और मुकाबले में 4 डाकू हलाक करने पर शादमान सोसाइटी और मुतासरा अहल खाना की जानिब से पुलिस जवानों के एहसास में शाइया का एहतमाम किया गया। हॉस्पिटलिटी इन होटल में मुनक्दा तकरीब शादमान के रिहायशी बाबर नामी शहरी और उनके अहल खाना की जानिब से मुनक्किद की गई। 26 जुलाई की रात 4 डाकू बाबर नामी शख्स के घर घुसकर लूट मार कर रहे थे कि इसी दौरान बर वक्त इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी थी। समराबाद में 14 साला मुलाजमा को प्लेट तोड़ने पर मालिकन ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद घर में कैद कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद का सिलसिला न रुक सका। समराबाद में डिनर सेट की प्लेट तोड़ने पर कमसिन मुलाजमा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलाजमा की बड़ी बहन ने पुलिस की मदद से मुतासरा लड़की को बाजियाब कराया। तिब्बी मुआयने के लिए लड़की को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा लड़की का कहना है कि मालिकन ने उसे क्रिकेट बैट और लोहे के रॉड से मारा, जबकि उस पर उबलता हुआ पानी भी फेंका। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सबा सादिक ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्ची को तहवील में लेने के लिए राब्ता कर लिया है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी, लाहौर के एक नवाही इलाके से इस बच्ची पे तशद्दुद का ये वाक़या सामने आया है। इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन ले लिया गया है। हमारी रेस्क्यू टीम जो है वो थाने चली गई है और पुलिस स्टेशन में इस बच्ची को हम अपनी कस्टडी में लेने के लिए इसकी सिस्टर से हमने राब्ता कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा लड़की का तिब्बी मुआयना कराया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हसन मोटर्स के मालिक नईमुल्लाह की बीवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नईम अहमद के साथ आबिद चौधरी, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट में घरेलू नाचाकी के केसेस की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए। घरेलू नाचाकी के वाकयात बढ़ने के साथ ही हाईकोर्ट में बच्चों के हवालगी के केसेस की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो गया। लाहौर हाईकोर्ट ने एक केस में 2 बच्चों को बाप से लेकर मां के हवाले कर दिया। खातून के वकील फूलन अमीन मलिक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार के खावंद मोहम्मद नवीद ने उसे घर से निकालकर 6 साला मूसा और 5 साला हुबाब को अपने पास रखा हुआ है। दूसरे केस में लाहौर हाईकोर्ट ने अदालती अहकामात पर 3 साला बच्चे को पेश न करने का नोटिस ले लिया। पुलिस को बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए मंगल को SSP को तलब कर लिया गया। घरेलू नाचाकी की बिना पर मासूम बच्चे बुरी तरह मुतासिर। गार्डियन अदालतों ने बच्चों के हुसूल के दावे निपटाते हुए 15 बच्चे मां और 5 बाप के हवाले कर दिए। अदालतों ने बच्चों की मुलाकात का शेड्यूल भी जारी कर दिया। अदालतों ने अपने फैसले देते हुए वालिदैन को नसीहत की कि वो झगड़ने से कबल बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखें। उनकी छोटी सी गलती बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर सकती हैं। और अब शहर की मुख्तसर मगर अहम खबरों पर एक नजर न्यूज राउंड अप में। अफसरशाही ने अपनी रविश न बदली। पंजाब असेंबली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 की हिदायत पर 3 साल बाद भी अमल दरामद न हो सका। इजलास में मियां असलम इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी CNW मोहम्मद मालिक समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में महकमा CNW के ऑडिट पैरा पर गौर किया गया। कमेटी की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया गया। रेलवे हेडक्वार्टर में चेयरपर्सन पाकिस्तान रेलवेज मिसिज परवीन आगा की जेर सदारत इजलास। मिसिज परवीन आगा ने कहा कि CPEC समेत तामीर और तरक्की के तमाम मंसूबों में पाकिस्तान रेलवेज को बतौर इदारा मजीद फाल, शफाफ और जिम्मेदाराना किरदार अदा करना है।
FBR ने इनकम टैक्स की मद में 80 लाख रुपए के नादहिंदा इनोवेटिव बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स मुंजमद करके 32 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। इनोवेटिव बिस्किट प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के जिम्मे बकिया 48 लाख रुपए की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की हिदायत पर टिम्बर मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, रेडियां, ठेले, चारपाइयां, लकड़ियां और बिल्डिंग मटेरियल कब्जा में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियार की हिदायत पर फिरोजपुर रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। काना, गजूबत्ता और चुंगी अमर सदू से बिल्डिंग मटेरियल और रेडियां सड़क से हटा दी गई। हुकूमत पंजाब ने महकमा जंगलात के ताउन से जनूबी पंजाब के 5 अजला में 99,077 एकड़ रकबे पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जंगलात लगाने का फैसला किया है। साउथ पंजाब फॉरेस्ट कंपनी के चेयरमैन अवैस लोगारी का कहना है कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री से मुल्क में मस्बत तब्दीली आएगी। गुलबर्ग के इलाके में राजा सेंटर के करीब गुब्बारों में हवा भरने वाली टैंकी फट गई। गुब्बारा फरोश जख्मी और गाड़ियों के शीशे टूट गए। ठोकर न्याज बेग मोहल्ला शाह मुनव्वर का 40 साल रहायशी मोहम्मद अफजल दाद रसी के लिए सिटी 42 के दफ्तर पहुंच गया। आला हुक्काम से बच्चों का बैरून मुल्क इलाज कराने का मुतालबा। लेस्को हेडक्वार्टर में रवामा रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर HR लेस्को आजिया शुएब ने मुलाजमीन में पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स बुक तकसीम की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और बीकन हाउस के माबैन मतवस्त तबके के बच्चों को तालीम देने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। डायरेक्टर डेवलपमेंट ग्रुप बीकन हाउस मिस्टर नूरदीन अहमद और आई कैप के सदर नदीम यूसुफ आदल ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। शहर की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल्स के बल्दियाती नुमाइंदों की मसरूफियात फसीउल्लाह की रिपोर्ट में। चेयरमैन UC 153 मोहम्मद सईद मलिक और वाइस चेयरमैन राना मुख्तार अहमद की ज़ेर सदारत यूनियन कौंसिल अंगूरी स्कीम का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौका पर जनरल कौंसलर मलक शेराजी, मलक मंसूर खालिक, कामरान खान, जुबैर खान, चौधरी हफीज, बाबर मुनीर, आमिर रशीद, मोहम्मद खुरम, सलीम रजा, बुशरा शहजादी समेत दीगर मौजूद थे। बल्दियाती नुमाइंदों ने मुतफिका तौर पर नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर की। उनका कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन सकते। आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह यकीनी है। उधर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे तमाम इंटरनेशनल कोचेस की ज़ेरे निगरानी कोचिंग कोर्स शुरू हो गया। आमिर रजा खान की रिपोर्ट। पंजाब स्विमिंग कॉम्प्लेक्स का अभी बाकायदा इफ्तिताह तो नहीं हुआ, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग के हवाले से सरगर्मियों का आगाज हो गया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने UK से ओलंपिक चैंपियन कोच मिस्टर निक और उनकी टीम को बुलवा लिया है, जो खिलाड़ियों समेत कोचेस को तरबियत देंगे। पहले रोज होने वाले कोचिंग के कोर्स में लोकल कोचेस को ट्रेनिंग टिप्स दी गयी। मेरा ख्याल है बहुत फ़ायदा होगा। कल से जो हमारे स्विमर्स हैं टॉप ऑफ द लाइन, इस मुल्क की करीम जो है वो इंशाअल्लाह ताला इनसे 2 दिन 3 दिन मुस्तफ़ीद होगी। कोर्स के शुरा का कहना है कि इस कोर्स में उन्हें जदीद तकनीक के साथ अपनी बुनियादी गलतियों को भी ठीक करने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ा पर्पज़ ये भी है कि वो इंटरनेशनल लेवल का ओलंपियन खुद भी हैं, मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, और वो एक बहुत बड़ी एकेडमी जो है ट्रेनिंग स्विमिंग एकेडमी जो है वो इंग्लैंड UK में चलाते हैं। अगले मरहले में 12 साल से अंडर 19 खिलाड़ियों को 3 दिन तक गैर मुल्की कोच तरबियत देंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। सिटी 42 से अब तक के लिए इतना ही।